ओके। सो देखिए, जो आज टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो कहीं न कहीं वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको डेडिकेटेडली ई-कॉमर्स की अगर आपको साइट बनाना है, तो वो पॉइंटर आज हम लोग टच कर रहे हैं, राइट? थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, राइट? वो कहीं न कहीं जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है, तो वो कहीं न कहीं ईज़िली कैच कर पाएँगे सारे पॉइंटर ये वाले, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान से समझिए प्लीज़। देखिए, सो स्पेशली अनु और अनुराधा मैम, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ठीक है? देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को कोई ई-कॉमर्स का इंटरफ़ेस बनाना है, राइट? जिसमें हम लोगों को पूरा का पूरा लुक एंड फ़ील बिल्कुल मतलब ऐसा लेना है कि जिसमें कोई भी ब्लॉगिंग का इन्वॉल्वमेंट ना हो और सारा का सारा प्रोडक्ट बेस्ड हो। तो अगर आप लोगों को याद हो, सभी को ये क्वेश्चन है इनफैक्ट, मैंने ये चीज़ सबको बोला था कि हम लोग कोई भी ब्लॉगिंग की साइट को ईज़िली हम लोग ई-कॉमर्स की साइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हम उस केस में एक प्लगइन आता है दैट इज़ कॉल्ड वूकॉमर्स। उस प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा काफ़ी जो इंटरफ़ेस है, राइट? वो हमारा ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है ई-कॉमर्स की थीम के ऊपर, ठीक? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं अभी इसके अंदर जो अनुराधा मैम आपने एस्ट्रा थीम लिया था, मैं उसी को पॉइंट आउट करके स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक को। सो जब हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि एस्ट्रा एक थीम है, जैसे अभी हम लोगों ने ब्लॉगिंग के केस में एक थीम डिस्कस करा था दैट इज़ कॉल्ड अवाटा, ठीक? ऐसी ई-कॉमर्स के केस में एक बहुत अच्छा इंटरफेस हम लोगों को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रा। अगर मैं एस्ट्रा का इंटरफेस अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, अगर इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, सो अगर मैं इसका डेमो दिखाऊँ आपको, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। सो एस्ट्रा का डेमो कुछ इस तरीके से आता है जो कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्लॉगिंग का इंटरफेस है। अगर मैं इसी के अंदर इसके ई-कॉमर्स टेम्पलेट्स वगैरह भी देखता हूँ, तो आपको जो उसके टेम्पलेट्स मिलेंगे वो आप देख लीजिए। सो ई-कॉमर्स के केस में उसके टेम्पलेट आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। मतलब ये मिक्स है। मैं अगर अभी फ़िल्टर लगा दूँगा तो उसमें सिर्फ़ फ़िल्टर आ जाएगा ई-कॉमर्स का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्मल ले लेता हूँ इसके अंदर। ई-कॉमर्स के केस में फैशन एंड ब्लॉगिंग का ले लिया मैंने सॉरी फैशन एंड क्लोथिंग का। सो उसमें आप देख सकते हैं ई-कॉमर्स में ये इंटरफेसेस मिलते हैं, राइट? जिसमें आप क्लोथिंग का देख सकते हैं, ये पूरा इंटरफेस है। अगर मैं इसका लाइव रिव्यू आपको दिखाऊँ, सो एस्ट्रा के अंदर जो ई-कॉमर्स साइट है, वो इस तरीके से बनती है, वो है क्लोथिंग। बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ आएगा इसका लुक एंड फील। अगर मैं इसका और भी इंटरफेस अगर मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ना ग्रोसरी का ले लेते हैं, जो मैम आपका भी क्वेरी था इसके अंदर। तो ग्रोसरी का अगर मैं इंटरफेस अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ग्रोसरी का आता है कुछ ये वाला। एक मिनट रुकिएगा। फूड ऑर्डरिंग एक एक रैंडम ले रहे हैं चलिए अभी के लिए। ग्रोसरी वाला वैसे ये वाला है, वो भी इसमें दिखा दूँगा मैं भी आपको। ये आगे जाके प्रो में हो जाता है सर। हाँ, ये आगे ये जाके प्रो में हो जाता है। ये ये आधा इंटरफ़ेस चलता है, आधा फिर प्रो में हो जाता है। प्रो में हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ इनके प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड इसके टेम्पलेट्स हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये वाला ओपन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं उसका लुक एंड फील कुछ ये आएगा, राइट? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एस्ट्रा की, तो एस्ट्रा के अंदर पूरा बंडल है। बंडल इन द सेंस ऑफ एस्ट्रा के अंदर एस्ट्रा अगर मैं बात करूँ wpextra.com, ये एक मेन कंपनी है, जो आपके लिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो थीम बनाती है, राइट? तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, तो इसके अंदर मल्टीपल क्रिएटिव्स आपको मिल जाते हैं, राइट? और उन क्रिएटिव्स को आप लोग ईज़िली बाय कर सकते हैं। कुछ जो फ्री में दिख रहे हैं, वो आप लोगों को ये दिख रहे हैं, फ्री वाले टेम्पलेट्स, ठीक? लेकिन हाँ, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हम लोगों ने अवाटा डिस्कस करा था, अवाटा उस पूरे बंडल के अंदर आप ये मान के चलिए अवाटा सिर्फ़ इतना पार्ट है, ठीक? लेकिन एस्ट्रा की जब मैं बात करता हूँ, तो एस्ट्रा के अंदर ये सारे बंडल्स आपको मिल जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको जो मैंने बोला अभी? यस ये सर। स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? यस सो सर। सो एस अवाटा हमारा सिर्फ़ एक टेम्पलेट था, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एस्ट्रा, तो एस्ट्रा के अंदर वो एक पूरी फ्रैंचाइज़ी है, जो आपको मल्टीपल डिज़ाइन्स ऑफ़र करती है, ठीक? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं अभी इसे अपने लोकल होस्ट पे काम करूँगा बट ऑब्वियसली मेरा मेन डोमेन है वो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा अभी इसमें। सो लोकल होस्ट पे भी मैं काम करूँगा अभी इस केस में, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए प्लीज़। तो मीनव्हाइल आप चाहें तो आप लोग इस वाले लिंक को बुकमार्क बना लीजिए।
सभी लोग प्लीज wpastra.com एक अच्छा इंटरफेस है। अगर आपको लगता है स्विच करना है तो मेक श्योर करिएगा आप लोगों ने जितना भी कंटेंट बनाया हुआ है तो उसे एक बार पहले अपने पास सेव कर लीजिएगा, सो दैट एटलीस्ट अगर मान लीजिए कोई चेंजेस वगैरह भी होते हैं तो एटलीस्ट आपका कंटेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो बुक मार्क बनाइए प्लीज। मैं इसमें एक अटेंडेंस और मार्क करता हूँ। ठीक तो सेव कैसे किया जाएगा? है, किसे मैम? सेव कैसे किया जाएगा? वॉइस डिस्टर्ब हो रही, क्या करिए? तो आप बोल रहे हैं ना सेव करना है, इसको सेव करके सेव कैसे किया बुक मार्क जाएगा? बना लीजिए, इस वाले यूआरएल को बुक मार्क बना लीजिए। नहीं, ये वाला तो जो हमारा पहले उस पे काम किया अच्छा, हुआ सॉरी था। सॉरी सॉरी, कंटेंट कह रहे हैं आप, कंटेंट कह रहे हैं, राइट। कंटेंट में ये बोल रहा हूँ कि जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो आप चाहें तो उसे वर्ड डॉक के अंदर पेस्ट करके रख लीजिए। इमेजेस वगैरह सारा डाउनलोड डाउनलोड इन द सेंस ऑफ मीडिया गैलरी में जाइए, मीडिया गैलरी में जाके वहाँ पे अपनी इमेज को सेव कर लीजिए, मतलब डाउनलोड करके काइंड ऑफ। वैसे मीडिया गैलरी से कोई भी कंटेंट नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड अपना जो भी कंटेंट आपका है जो आपको लगता है कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसे सेव कर लीजिए। बाकी आर्टिकल कंटेंट वगैरह कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एक फ्रेश से बना लीजिएगा, उस केस में ज्यादा बेटर हो जाएगा उस केस में। तो देखिए, फिर अगर उसको डाउनलोड करते हैं कॉमर्स को, तो इसका इंटरफेस दिखेगा ही? हाँ जी, इसका इंटरफेस दिखेगा, अभी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ उसका इंटरफेस कैसे कॉल होगा। देखिए सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, अब मैं प्रोसेस ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे जब लोकल होस्ट पे काम करा था, हम लोगों ने ये वाला थीम यूज करा था, या फिर अवाटा भी हम लोगों ने लिया था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एस्ट्रा लेना है, तो एस्ट्रा का जो थीम है, राइट, सो इस वाले थीम को मैंने अभी इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पैनल पे पहले से ही पड़ा हुआ है। मैं इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सो आप देख सकते हैं ये जो मेरा थीम है ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि एक्टिव सिचुएशन पे आ रहा है। ठीक, ये लोकल होस्ट अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ये लोकल पे है, तो थोड़ा सा लोडिंग टाइम ज्यादा ले रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी इसी प्रोसेस में समझा रहा हूँ आपको पूरे डैशबोर्ड के अंदर ही। देखिए, जब मैंने यहाँ पे एस्ट्रा थीम को इसे एक्टिवेट कर लिया, इंस्टॉल एक्टिवेट करा है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब मैंने एस्ट्रा करा तो यहाँ पे आप लोग देखिए एस्ट्रा का आइकन बन के आ गया। ठीक, तो एस्ट्रा खुद में पूरा का पूरा इंटरफेस आपको असाइन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एस्ट्रा के अंदर इंटरफेसेस नहीं आते। ठीक, अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ पे वो ये चीज बोल रहा है कि जैसे ही आपने एस्ट्रा डाउनलोड करा, राइट, वो आपको इमीडिएटली कुछ नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको कुछ प्लगइन्स हैं जो आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करने हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने अपने सेशन में ये चीज़ बोली भी थी कि अगर आप लोग कोई भी ई-कॉमर्स का थीम या कोई भी थीम अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो वो इंटरफ़ेस आपको एक एक इंडिकेशन दे देगा कि इट इज़ अ टाइम कि आप इस वाली थीम को इंस्टॉल एक्टिवेट करिए। अगर आप कहें तो मैं पूरे के पूरे सारे प्लगइन्स को हटा के दोबारा भी दिखाने को एग्री हूँ, अगर आप कहें तो। क्योंकि मेरे में कुछ ऑलरेडी प्लगइन डले हुए हैं, तो उसका उसने एरर नहीं दिया है। नहीं सर, वो डायरेक्टली हो जाते हैं। वो हो जाता है, वो चीज़ सबको समझ में आ हाँ, रहा है? यस सर। ठीक है। सो मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जैसे मेरे पास ये एस्ट्रा जब मैंने इंस्टॉल करा हुआ था पहले भी, तब मेरे पास ये नोटिफ़िकेशन उसने स्टार्टिंग में यहाँ दिया था। तो उस केस में मैंने एलिमेंटर और कुछ प्लगइन जो भी उसने इंडिकेशन दिए थे वो मैंने इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया था। अभी के लिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वो बोल रहा है ई-कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके एक्टिवेट वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लूँगा। तो जो भी इंडिकेशन वो दे रहा है आपको, वो सारे प्लगइन मेक श्योर करेंगे इस वाली थीम के अंदर। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, इस वाली थीम के अंदर ये प्लगइन्स का इम्पोर्टेंस है। यानी कि अगर आपको एस्ट्रा थीम को के ऊपर ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है, तो मेक श्योर करेंगे कि आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करके रखने होंगे। कुछ प्लगइन्स हैं जो कि ये रेज़ करता है, तो इसे आप लोग चाहें तो मीनवाइल अपने पास नोट कर लीजिए। इस इन सारे प्लगइन्स का भी वो नोटिफ़िकेशन देता है। मैंने आपको चैट पे डाल दिया है। ये प्लगइन है, चेकआउट प्लगइन करके है, एक ये वाला प्लगइन है, एक वूकॉमर्स का जो कि अभी मैं इंस्टॉल एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक उसमें ऑप्शन आता है वेरिएशन स्विच का जो कि ये वाला प्लगइन है, राइट? और एक आता है कार्ट फ्लो। ये 4 प्लगइन और हैं, सॉरी एक्सक्लूडिंग वूकॉमर्स, ये 3 प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करने पड़ेंगे जब भी आप लोग कभी भी एक्स्ट्रा थीम पे अगर आप लोग काम करते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? सर एक बार नोटबुक दिखाना, मैं नोट कर लूँ। ओके, देखिए। सो ये प्लगइन है चेकआउट प्लगइन, स्ट्रिप फॉर वूकॉमर्स।
एक वो कॉमर्स का प्लगइन है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको कंसिडर करना पड़ता है। हाँ और सर। एक ठीक है, एक काम ऐसा करते हैं, मैं रुकिए, मैं ना कुछ प्लगइन जो मेरे पास डले हुए मैं उनसे हटा के दिखाता हूँ, तभी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए, मैं ना इन प्लगइन्स को हटा ही रहा हूँ ताकि सभी को क्लियर हो जाएगा इनफैक्ट। क्योंकि अदरवाइज़ ना फिर थोड़ा-सा प्रोसेस गैप हो जाएगा। मैं वो नहीं चाह रहा कि एक स्टेप मिस हो जाए। 1 मिनट रुकिए प्लीज़। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ इस वाली थीम को अभी के लिए। इस वाली थीम को अभी मैं नहीं रख रहा। एलिमेंटर में हटा रहा हूँ। डीएक्टिवेट। डिलीट ही कर रहा हूँ सीधा मैं इसे। डीएक्टिवेट। कुछ प्लगइन है जो ऑलरेडी उसके साथ पहले आ गए थे, उसे मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं वेरी ये वाला भी प्लगइन इसके अंदर डला हुआ है। इसे भी मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। डिलीट ही करूँगा इनफैक्ट मैं अभी इसे। डिलीट। थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। वूकॉमर्स का प्लगइन भी मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। बिल्कुल ज़ीरो कर रहा हूँ अभी मैं इसे, ठीक है? ये हो गया, स्टार्टर टेम्पलेट भी डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डन, ये भी डन और ठीक है। इस वाली थीम को भी मैं एक बार हटा ही देता हूँ ताकि दोबारा से पूरा प्रोसेस बता दूँ आपको। देखिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, मैं पूरा प्रोसेस पूरा ब्लैंक कर रहा हूँ स्क्रीन अपना एक बार, ताकि सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट हो। देखिए प्लीज़ प्रोसेस ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है एस्ट्रा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं थीम्स पे जाता हूँ ना, एक एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा प्लीज़। अब अगर मैं ऐड न्यू करता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आपने देखा हो तो जो फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। तो अगर मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, मेरे को अगर ई-कॉमर्स का थीम चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो भी ई-कॉमर्स की थीम्स मेरे को मिलेंगी, वो फ़िल्टर पहले ही लग जाएगा। तो आपको चेक करने में और हेल्प मिलेगा कि कौन-सा ई-कॉमर्स का थीम है, आप ईज़िली इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक? सो अभी के लिए मैं यहाँ पे सीधा ऐड करता हूँ यहाँ पे, पॉपुलर थीम में जाता हूँ। ये स्टेटमेंट क्लियर है? फीचर थीम फ़िल्टर लगाया मैंने यहाँ पे, ये स्टेटमेंट यस क्लियर सर, है, राइट? क्लियर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया और इसे अप्लाई करा, तो यहाँ पे मेरे को सारी ई-कॉमर्स की थीम मिल जाती है। अभी के लिए मैं पॉपुलर थीम पे जाता हूँ और मेरे को पॉपुलर के अंदर मिल जाता है एस्ट्रा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़ीरो से विंडोज़ स्टार्ट हो गया मेरा अभी। सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ना स्टार्टिंग में ही मेजर एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर वो समझ में आ गया फिर ईज़ी है सारा प्रोसेस। सो थीम मेरी ऐड हो गई है और आप स्क्रीन देख सकते हैं जो कि अभी ज़ीरो है अभी, राइट? बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है अभी इसके अंदर। बाकी सारी विंडो बंद कर रहा हूँ। देखिए प्लीज़, इस वाली थीम को मैं एक्टिव कर रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैंने अभी कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल एक्टिवेट करा है केवल। सारे सारे जितने भी जितने भी प्लगइन्स मेरे पास थे वो मैंने सारे हटा दिए और एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल एक्टिवेट करा सीधा, ठीक? सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब आप अगर डैशबोर्ड पे जा रहे हैं तो डैशबोर्ड पे ये कुछ इंडिकेशन आपको पहले से देना शुरू कर देता है कि स्टार्ट कस्टमाइज़ योर, क्योंकि आपने एस्ट्रा थीम डाउनलोड कर रखी है, तो वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है, प्लस आपका ये वर्डप्रेस का अपडेट भी देगा।
तो अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस के अपडेट को इसे अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि आपका डैश वर्डप्रेस है। इसे मैं डिसमिस कर रहा हूँ। अब देखिए प्लीज, अब मैं एस्ट्रा पे जाता हूँ, एस्ट्रा के डैशबोर्ड सॉरी कस्टमाइज पे जा रहा हूँ सीधा। देखिए, अब अगर आपको याद हो, हम लोगों ने अवाटा थीम पे जब काम करा था, तो अवाटा थीम के अंदर भी आपको उसकी सेटिंग मिलती है। सेटिंग इन द सेंस ऑफ कि जो उसका फ्रंट फ्रंट का सेक्शन है वो सारा आपको यहाँ दिख जाता है, यानी कस्टमाइज के अंदर। सेम अगर मैं एस्ट्रा की बात करता हूँ, तो एस्ट्रा के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक इंटरफेस कॉल हो गया, जो कि आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। एक ये इंटरफेस है एस्ट्रा का, जो कि पूरा का पूरा यूआई कॉल हो चुका है यहाँ पे, विजिबल है आपको, राइट? सो अगर यस आप लोग इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, तो वो बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, वो सेक्शन में फॉल कर जाएगा, आप इजीली इसमें चेंज कर पाएंगे। जो कि आप देख भी सकते हैं, अगर मैं साइट टाइटल पे जाता हूँ, ऐसे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आता है लोगो, जो कि यहाँ से ये वाला चेंज हो जाएगा। अगर मेरे को लोगो का विड्थ कम करना है, तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। अगर मेरे को साइट का टाइटल चेंज करना है, तो वो यहाँ से चेंज होगा। तो ये सारे सिनेरियो देखिए, ये भी रियल टाइम इंटरफेस है, जैसे आप लोगों ने अवाटा पे काम करा था। एस्ट्रा के अंदर भी ये आपको जो फ्रंट एंड दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से दे रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें, देखिए, अगर आपने एक चीज नोटिस करा, तो अभी फ्रंट एंड पे यहाँ पे ज्यादा सारी चीजें नहीं आई है, राइट? यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि जो इंटरफेस है वो पूरा का पूरा इंटरफेस नहीं आया। प्लस अगर मैं इस पैनल के अंदर भी अगर आपको दिखाता हूँ, तो इस पैनल के अंदर भी, एक मिनट रुकिए, अपीयरेंस कस्टमाइज, देखिए, इस पैनल के अंदर भी जो थीम कॉल हुई है, अगर आप लोग देख रहे हैं, इस पैनल के अंदर जो थीम कॉल हुआ है, वो एक नॉर्मल थीम कॉल हुई है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं, तो एस्ट्रा का एक पोर्टफोलियो डाउनलोड हुआ है। थीम तो नहीं आई ना, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ग्रोसरी की थीम इस तरीके से है, रेस्टोरेंट की थीम इस तरीके से, वो तो कॉल नहीं हुआ, वो कैटेगरी बेस्ड इनकी एक जेनरिक थीम आ गई है, राइट? ये चीज क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, यस सर। राइट? अब अगर आप लोग देखेंगे, ये चीज क्लियर है? अनुराधा मैम, ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस ठीक है। सर। अब इसमें देखिए प्लीज, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसी पॉइंट पे, अगर मैं फर्दर पॉइंट ऐड करता हूँ, अगर मैं मान लीजिए मैं यही वाला इंटरफेस यूज करना चाह रहा हूँ, मेरे को ये वाली थीम समझ में आ रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वाली थीम के अंदर यहाँ पर सारे सेक्शंस आपको मिल जाते हैं, जो कि आप लोगों को अवाटा के अंदर मिल रहे थे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्लाइडर साइड बार बैनर साइड बार करना है, तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो साइड का इंटरफेस है वो इस तरीके से है, ऊपर का आ रहा है, राइट साइड बार आ रही है, यानी कि ऊपर आएगा, राइट साइड बार आएगी। ये स्टेटमेंट क्लियर, राइट? अभी इसका यूआई ऐसा आ रहा है। अगर मेरे को इसका यूआई चाहिए फुल विड्थ, जो कि बाय डिफॉल्ट अवाटा में आता है, याद होगा आप लोगों को, मैंने ये चीज बोली भी थी, अवाटा यस थीम जो है वो फुल विड्थ पे काम करती है, यस राइट? ये चीज क्लियर है सबको? एक्नॉलेज करिए प्लीज, सर। राइट? अवाटा यस काम करती है फुल विड्थ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरा स्टार्ट वाला सेशन याद हो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेबसाइट के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूँ, हेडर, फुटर, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार और आपकी बॉडी, राइट? सो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे वो लेआउट जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग लेआउट पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फुल विड्थ चाहिए, मैंने ये वाला लेआउट लिया, मैंने इसे पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग इस वाली थीम के अंदर आप लोग एक लेआउट पिक कर सकते हैं कि आपको ओवरऑल लुक एंड फील कैसा चाहिए। मैंने इसे डिफॉल्ट करा, जो कि फुल विड्थ है, उसे पब्लिश कर दिया। तो अगर मेरी जो भी वेबसाइट आप बनेगी, जो कि आप देख सकते हैं, ये फुल विड्थ में आ गया। अभी क्लियर है ये स्टेटमेंट? ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब अवाटा पे काम करा था, अभी देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये अभी ई कॉमर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो कि आप लोग क्लियर देख सकते हैं। अभी एस्ट्रा का एक होम पेज कॉल हुआ है केवल यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप लोग इस वाली थीम में देख रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि ये जो पार्ट है, जो कि ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, ये आपका मेन्यू का पार्ट है। तो यानी कि बट ऑब्वियस है, मेरे को मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा, और मेरा प्राइमरी मेन्यू बना हुआ है, जो कि ये है। तो यहाँ से अगर मैं मेन्यूज चेंज करूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को होम और सर्विस के मेन्यू को शफल करना है, तो मैं इसे सिर्फ इस तरीके शफल कर दूंगा, तो ये मेरा स्विच हो जाएगा कुछ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, लोड हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम जरूर लेगा वो,
तो यहाँ पे मैं अपने मेन्यूज को शफल कर सकता हूँ, मैं इसे पब्लिश भी कर देता हूँ इनफैक्ट एक बार। तो ये देख लीजिए, ये मेरा कुछ इस तरीके से शफल हो रहा है होम एंड सर्विसेज, और मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए आ गया होम एंड सर्विसेज, यहाँ पे इस तरीके से शफल हो रहा है। ये चीज क्लियर है सबको? प्लीज चैट पे एक्नॉलेज करिए एक बार। अच्छा अभी सर। अभी इसका ई कॉमर्स का लेआउट मैं अभी कन्वर्ट करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पेशेंसली देखिएगा प्लीज। अभी इसे देखिए, अब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इसके अंदर ये पार्ट भी डिस्कस करा था कि मेरे को होम के अंदर अगर सर्विसेज चाहिए, तो आप लोगों को याद होगा, इसे हल्का सा मैं शिफ्ट करूंगा तो ये मेरा होम के अंदर सर्विसेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सर्विसेज यहाँ से हट गया, होम के नीचे आ गया सर्विसेज। ये भी क्लियर है, राइट? तो मेरे को यहाँ पे अगर कोई भी मेन्यू को किसी के अंदर डालना है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। अब देखिए प्लीज, मैं थोड़ा सर सा एक बार सर सर एक बार आप बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, देखिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जो मेरे मेन्यूज है, वो मेरे मेन्यूज अगर आप देख रहे हैं, तो मैं इस कस्टमाइज के अंदर गया। कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मेन्यूज का, और ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है। तो प्राइमरी मेन्यू में अगर आप देख रहे हैं, तो होम सर्विसेज, अबाउट अस, रिव्यू, होम सर्विसेज, जो कि मैंने अभी शिफ्ट करा है, तो जिस वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा अभी, जो कि ये रहा होम सर्विसेज, अबाउट, रिव्यू। अगर मेरे को कोई भी मेन्यू किसी के अंदर करना है, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसे मैं हल्का सा शिफ्ट कर दूंगा, तो अब ये सर्विसेज होम के अंदर चला गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अभी क्लियर है? सर ये ब्लैंक आ रहा है या वैसे? नहीं नहीं, ये ब्लैंक नहीं आ रहा एक्चुअली, ये कंटेंट ना व्हाइट के ऊपर व्हाइट मिक्स है, इसलिए ऐसा है। ये देख रहे हैं व्हाइट। अगर लेकिन सर मेरे में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मेन्यू क्रिएट न्यू मेन्यू करके आ रहा है। ओके, क्रिएट मेन्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने, माइट भी एक बार चेक करिएगा, हम लोगों ने मेन्यूज उसके अंदर बनाए नहीं बनाए, क्योंकि मेरे पैनल के अंदर कुछ प्राइमरी मेन्यूज बने हुए थे, तो इसने ऑटो कॉल करे यहाँ पे। ओके, तो मेन्यू बनाना है। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलिए तान्या। हेलो हाय गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो आपने अभी तक क्या थीम चेंज करवाई है? मैम हाँ, आज हम लोग ई कॉमर्स थीम पे काम कर रहे हैं। ओके सर। सर मेन्यू बनाने में आ रहा है पहले मेन्यू नेम, राइट, उसके बाद आ रहा है मेन्यू लोकेशन। हाँ जी। तो मेन्यू नेम आपको याद होगा, मेन्यू नेम के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग में वर्ड डाला था, ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है विद कैटेगरी। तो फिर इसके लिए अलग डोमेन, मतलब उसी डोमेन से कर सकते हैं ना हम? देखिए, अभी जो मैं इसमें ऐड ऑन करा रहा हूँ, वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने ई कॉमर्स के इंटरफेस पे एक प्रॉपर थीम कंसिडर नहीं करा था। तो आप अगर चाहें तो अपने ही रनिंग डोमेन के ऊपर अगर आपको लगता है, तो आप चेंज कर सकते हो इसमें। ओके सर। तो इसलिए ये चीज बताने का एक और रीजन भी है, ताकि एटलीस्ट अगर आप लोगों को थीम चेंज करना है, तो किसी टाइप का कोई भी सिचुएशन ऐसा ना रहे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही थीम पे काम करते रहे आगे तक। थीम बट ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा एट अ टाइम आप लोगों को। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा ई कॉमर्स थीम का, यानी कि एस्ट्रा थीम का सिर्फ होम पेज कॉल हुआ है। ठीक, मार्क माई वर्ड, सिर्फ होम पेज कॉल हुआ अभी इसके अंदर। ठीक, अब देखिए प्लीज, इसी के अंदर देखिए, एक चीज और नोट करिएगा, जो कि अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग अभी अवाटा पे ही काम कर रहे हैं, तो वो लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि अवाटा, शायद सोनिया मैम ऑलरेडी वो चीज कर चुकी है, मैंने उनका वेबसाइट देखा भी था। अगर किसी की वेबसाइट के ऊपर, मैं अभी अवाटा थीम के ऊपर बात करूंगा, अगर किसी की वेबसाइट में यानी कि अवाटा थीम के ऊपर टाइटल मर्ज हो रहे हैं, तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था कि वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसे कैसे रिमूव करना है। याद है ये चीज? टाइटल मर्ज हो रहे हैं आपस में? नहीं, किसी को नहीं याद। यस सर, यस Yes, sir. मर्ज हो रहा है सर, आप कह रहे थे कि आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ओके, अहमद जी आपको एक्नॉलेज है, ठीक है। सोनिया मैम आपको, ललिता मैम आपको, ठीक है, ठीक है। सो इट इज द टाइम कि आज हम लोग इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप लोग इस वाली थीम में देखते हैं, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है ब्रेड कप। तो अगर आप लोग ये यहाँ पे देखते हैं, आपको अवाटा थीम के अंदर भी ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा, वो एक बार आप चेक करिएगा कि कौन से सेक्शन के अंदर कॉल कर रहा है। मेक श्योर करिएगा जो आपका ब्रेड कम है वहां पे वो नन हो, यानी कि वो कुछ होना नहीं चाहिए वहां पे। तो अगर वो नन होगा, तो आपका जो, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अवाटा के अंदर टाइटल मर्ज होने का रीजन क्या है? अवाटा के अंदर टाइटल मर्ज होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका जो कंटेंट है, वो उसका टाइटल यहाँ से भी कॉल हो रहा है, प्लस प्लस जो ब्रेड कम है वो बीच में मर्ज हो रहा है, यानी कि ये ब्रेड कम का पार्ट है,
ये आपका टाइटल है, तो इसलिए वो मर्ज हो रहे हैं यहाँ जाके। तो अगर आप ब्रेड क्रम्ब को नन कर देंगे तो जो राइट साइड से जो आपका टाइटल आ रहा है वो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो मेक श्योर करिएगा जो जो लोग अवाटा पे काम कर रहे हैं, सो ब्रेड क्रम्ब करके एक सेक्शन होगा आपको, उस वाले सेक्शन को मेक श्योर करिएगा आप उसे नन कर दीजिएगा और उसे पब्लिश कर देंगे। वन गो में पूरी की पूरी साइट के ऊपर से जो भी टाइटल आपके मर्ज हो रहे हैं सारे हट जाए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, ब्रेड क्रम्ब करके एक सेक्शन मिलेगा आपको अवाटा थीम के अंदर, वहां पे जाके उसे आपको नन करना है। जैसे ही आप उसे नन करेंगे, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरी साइट से जितने भी टाइटल मर्ज हो रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक, पहले से नन है तो उसको पब्लिश कर देंगे। हाँ जी। अगर पहले से नन है तो उसको अगर पहले से नन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर पहले से नन है तो डेट मीन्स वो मर्ज हो ही नहीं रहा होगा आपकी साइट पे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। इसलिए ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन आपने अवाटा में कहाँ पे आएगा ये? मैम अवाटा में ना आप होम में सेटिंग में देखिएगा, उसी सेटिंग के अंदर किसी सेक्शन का पार्ट होगा। इवन आपकी साइट पे है नहीं मैम, सोनिया मैम, राइट? तो आपकी साइट पे है नहीं, मैंने चेक करा था, आपके में मर्जिंग हो नहीं रही। ओके, अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को ये चीज भी बोला था जब हम लोगों ने पहली वर्डप्रेस थीम पे काम करा था कि हर एक की जो इंटरफेसेस है आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, तो जो अभी हम लोग एस्ट्रा पे काम कर रहे हैं, तो एस्ट्रा के अंदर भी आपको इंटरफेस अलग मिल रहा है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ये हेडर बिल्डर, यानी कि हेडर सेक्शन का अलग आपको तरीके से मिल रहा है, ब्लॉक सेक्शन के लिए आपको अलग तरीके से मिल रहा है, इवन पेजेस के लिए आपको सेक्शन, इवन पेजेस के लिए भी ये यूआई दे रहा है कि पेजेस का आपको इंटरफेस आपको कैसा रखना है। बाय डिफॉल्ट आपका फुल विड्थ आ रहा है, तो वो भी आप लोग हर एक में अलग अलग पिक कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करा होगा, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ कंटेन करा गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बॉक्सेस में लेना है, तो आप लोग अपना लेआउट बॉक्सेस में भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आप लोगों की कॉल है। ये पेजेस के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्लाइडर बैनर पे जाता हूँ, तो स्लाइडर बैनर भी आपका फुल विड्थ है, तो दैट इज योर स्लाइडर बैनर जो कि सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक। तो स्लाइडर बैनर की इमेज भी आपको चेंज करनी, तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि जब हम लोग को इसकी इमेजेस चेंज करनी होगी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यानी स्लाइडर बैनर सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर वो ये बोलेगा कि आपको प्रो पे जाना पड़ेगा, जैसे स्पेसिंग हो गया, कलर हो गया, तो ये प्रो है इसके, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इतना क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, पेज ब्लॉग ये अलग अलग तरीके से आपको यूआई मिल रहा है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, देखिए प्लीज, अब अगर मैं बात करता हूँ, हम लोगों ने फुटर पे भी डिस्कशन करा था, तो अगर आप लोग बात देख रहे हैं तो एस्ट्रा थीम के अंदर फुटर बिल्डर आपको अलग से मिल जाता है। फुटर बिल्डर के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जो आपका कॉपीराइट है, कॉपीराइट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अवाटा थीम याद हो, अवाटा थीम के अंदर एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एज अ टेक्स्ट है, और यहाँ पे उसने पूरा कंटेंट आपको रेडीमेड करके दे दिया, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे करंट ईयर डालना, दैट इज 2023, और साइट का टाइटल डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख दिया, देखिए अपनी साइट का टाइटल, दैट इज माय वेबसाइट यूआरएल टीटी सावी, मैंने अपना साइट का नाम डाल दिया, पावर्ड बाय ऑथर का नाम लिख दिया। जो भी कंपनी होगी, मैं अभी फिलहाल डमी ले रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ, तो जो उसका फुटर है, फुटर पे जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट जो भी टेक्स्ट है, वो ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे इस तरीके दिख जाएगा। अगर मैं सेव करता हूँ, पब्लिश हो रहा है अभी, तो जो भी होगा वो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो चेंज हो जाता है। पावर्ड बाय एस्ट्रा जो कि बट ऑब्वियसली थीम है, तो वो दिखाएगा कि पावर्ड बाय। बाकी आप चेक कर सकते हैं 2023 लिखा हुआ आ गया और डीडी सभी लिखा हुआ आ गया, ठीक। ये पार्ट क्लियर, राइट, कि कॉपीराइट आपको फुटर के अंदर मिला, बट ऑब्वियसली ये फुटर का पार्ट है। देखिएगा, अब थोड़े से सिनेरियोस थोड़े मेन आने वाले, अब ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, सो एक क्वेश्चन था किसी का, मेरे को सॉरी नेम स्किप हो रहा है, अगर आप लोग को याद हो कि किसी मतलब, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने मेरे से ये भी चीज पूछा था कि अगर हम लोग को होम पेज का पेज दूसरा लेना है, तो मैंने उस पर आंसर ये करा था कि हम लोग होम पेज को भी फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा हमें होम पेज चाहिए। याद है किसी को क्वेश्चन किसका था? मैंने शायद ग्रुप पे इंडिविजुअल मैसेज करा था आप में से किसी को।
एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा। मैंने उन्हें ये चीज बोला था कि हम लोग यहाँ पे होम पेज को फिक्स कर सकते हैं कि जौन सा भी पेज हम लोग को चाहिए एज अ फर्स्ट पेज। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और देखिए, एस्ट्रा थीम आज डिस्कस करने का एक और रीजन भी है। अगर आप लोगों को याद हो, कल हम लोगों ने ओके अनु आपका इधर आई। सो कल हम लोगों ने कमिंग सून वाला पेज भी डिस्कस करा था, अगर आप लोगों को याद हो, लैंडिंग पेजेस के अंदर, राइट। Yes. और एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, कल आप लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि सर लैंडिंग पेजेस को हम लोग अगर यूज करें सो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी तो कोई लिंक नहीं है। तो कल भी मैंने आपको ये आंसर करा था कि लैंडिंग पेजेस जो होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर एक एक सेपरेट आइडेंटिटी का काम करते हैं। आप लोग चाहें तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके अंदर कंटेंट कम होता है तो हम लोग उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग ये मान के चलते हैं कि मेरा एक होम पेज है, राइट, और कोई और पेज ऐसा है जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मैं एक साइट ओपन कर लेता हूँ, स्लीपी कैटी खोल लेता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूँ अभी, मान लीजिए स्लीपी कैट डॉट इन करके एक साइट है, राइट। इसे अगर आप ओपन करते हैं तो इनका पहला पेज यही खुलता है हर बार। तो आप लोग अपने डोमेन का पहला पेज भी फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो हर बार मैं ये कर सकता हूँ कि स्लीपी कैट डॉट इन पे हर बार ये वाला पेज खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल एक डमी ले लेते हैं, मैट्रिसेस का खोल लेता हूँ मैं अभी के लिए, कि मैट्रिसेस का पेज खुल जाए, वो भी ये वाला हर बार। वो मैं फिक्स कर सकता हूँ, यानी कि डोमेन के साथ ये वाला पेज खोले। तो वो क्राइटेरिया मैं आज आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट ये चीज भी आपको आइडिया रहे इस केस में। देखिए प्लीज, ये चीज आपको अवाटा में भी मिलेगा, ये चीज आपको एस्ट्रा के अंदर भी मिलेगा, ठीक। सो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे होम पेज सेटिंग आपको मिल रहा है। होम पेज सेटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये बोला है होम पेज डिस्प्ले, और अवाटा के अंदर भी यही सेक्शन है होम पेज सेटिंग के नाम से, या फ्रंट पेज सेटिंग के नाम से होगा, ये आपको मिल जाएगा उसके अंदर भी। सो अगर आप लोग इनफैक्ट अगर आप कहें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि सेम पेज पर है आप लोग। देखिए मेरे डोमेन पे अवाटा चल रही है। सो अगर मैं इसके अपीयरेंस पे जाता हूँ, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज, लोड हो रहा है अभी, कस्टमाइज, कि लोकल होस्ट भी खुला ना तो थोड़ा सा डाउन रहेगा सिस्टम, क्योंकि इस समय इस वाली साइट के लिए मेरा कंप्यूटर ही होस्टिंग है। चलिए जब तक ये लोड होता है तब तक हम इसका वेट नहीं करें भाई, ठीक है, होने देते हैं अभी से। देखिए, सो यहाँ पे यू हैव अ चॉइस
कि आपको अपने डोमेन पे जो होम पेज डिस्प्ले कराना है वो कौन सा कराना है। जैसे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो होम पेज है, अगर आपको कोई और पेज भी पिक कराना है, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पोस्ट पिक कराना है, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन डाल दें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मैट्रिसेस का अगर पोस्ट डाला हुआ है, तो उस पोस्ट को भी मैं कॉल करा सकता हूँ। तो जब भी कभी डोमेन खुलेगा तो हर बार मेरा जो पोस्ट है वो खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये पोस्ट वाला सेक्शन खुलेगा डोमेन के ऊपर। अगर मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, देखिए प्लीज, रिफ्रेश मार देता हूँ मैं एक बार इसे, तो यहाँ पे एक बार इसकी होम पेज की सेटिंग भी चेंज कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, इसे वाइस वर्सा करना पड़ेगा हम लोगों को। इसे मैंने करा होम और इसे करा सैम्पल पेज पब्लिश, क्योंकि 2 ही पेजेस हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यूआई। तो आप देख लीजिए डोमेन खोला तो ये पोस्ट का पेज खुलेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस राइट? अब देखिए यहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला आप भी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पेजेस हैं। दोनों में देखिए ध्यान से समझिए, मैं होम पेज को भी सैम्पल पेज नहीं रख सकता, पोस्ट पेज को भी सैम्पल पेज नहीं रख सकता, तो वो एरर दे देगा मेरे को। तो आप देख रहे हैं होम पेज अब पोस्ट पेज शुड बी डिफरेंट। तो अगर मेरे मल्टीपल पेजेस होंगे तब वो इजीली हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डोमेन खोला और डोमेन खोलने के साथ यहाँ पे अब पोस्ट पेज खुल रहा है। वापस से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर होम पेज करना है, होम पेज करा मैंने अपना होम पेज और पोस्ट में करा सैम्पल पेज, और मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। अब आप देख लीजिए जब भी मैं डोमेन खोलूंगा तो अब मेरा होम पेज खुलेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि अगर आपको लगता है एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई आपका एक फ्रंट पेज ऐसा बन गया जो कि बहुत अच्छा है, और इन टर्म्स ऑफ आपके लिए आपको ये लगता है जैसे अगर मैं लैंडिंग पेज की भी बात करता हूँ, आपको इसमें से कोई अपना लैंडिंग पेज भी अच्छा लगने लगा कि उसके ऊपर अच्छा इंटरेक्शन मेरे को मिल रहा है, तो आप फॉर द टाइमिंग उसे भी चेंज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? जो कल काफी क्वेरी था मैंने आज उसका आंसर करना सही समझा, अभी क्लियर है सबको ये पार्ट? ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको अपने डोमेन के खुलने के साथ कोई और पेज कॉल कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो डोमेन खोलने के साथ ये वाला पेज कॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकता हूँ कि डोमेन जब भी खुले तो सैंपल पेज खुले उसके उस समय। तो मैं अपना जो सबसे पहला पेज है, यानी कि जो मेरा फर्स्ट पेज है, जो कि डोमेन से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि डोमेन खुलने के साथ ही, तो उसे मैं फिक्स कर सकता हूँ। ठीक, ओके, ये खुल गया, ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंट पेज ऑप्शन, सॉरी इसमें नहीं था, बेसिक सेटिंग इसमें भी नहीं है। ये रहा होम पेज सेटिंग, ये देखिए। तो अवाटा के अंदर भी आपको होम पेज सेटिंग के अंदर मिलेगा जो आप फ्रंट पेज चेंज करना चाहें। देखिए आप देख लीजिए इसके अंदर तो काफी पेजेस बने हुए हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी पेज सर एक बार दोबारा बैक करके दिखाएंगे कहाँ से भी आप? देखिए मैंने कहाँ से दिखाया था। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। अपीयरेंस के अंदर गया कस्टमाइज, ये अवाटा की मैं बात कर रहा हूँ। अपीयरेंस के अंदर गया कस्टमाइज, ठीक है, लोड हो रहा अभी, बड़ी मुश्किल से लोड हुआ था। सर इसमें एक बार ब्रेड क्रम्स वाला भी दिखा दीजिएगा अवाटा में। ठीक, देखिए सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है होम पेज सेटिंग। सो होम पेज सेटिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कोई भी स्टैटिक पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। तो मेरे को जौन सा भी पेज समझ में आता है कि डोमेन खुलने के साथ Amazon फ्रीडम सेल का पेज खुले, तो जैसे ही मैं डोमेन खोल एंटर मारूंगा मेरा हर बार ये वाला पेज खुलेगा Amazon का। तो वो चीज मैं यहाँ से स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ होम पेज सेटिंग, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है कि आप जो भी पिक करेंगे वो आपका स्टैंडर्ड होम पेज बन जाएगा। अब अगर मैं ये चीज क्लियर है अभी, मैम क्लियर है अभी चला? ओके, सो जब मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब की बात करता हूँ, ब्रेड क्रम्ब भी आप देख लीजिए वो किसी ना किसी सेटिंग के अंदर होगा। वो हम लोग को एक बार उस पे जाके चेक करना पड़ेगा, रुकिएगा। कैंसिल, बेसिक सेटिंग में चाहिए, नहीं इसके अंदर भी नहीं है। वो एक बार चेक करिएगा क्योंकि किसी सेटिंग के अंदर है, जैसे उसमें अपफ्रंट आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा। एक मिनट होल्ड करिएगा, इमेजेस है ये, हेड नहीं इसमें तो नहीं आएंगे। ये ब्रेड क्रम्ब हाइड, पेज एंड पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है हाइड ब्रेड क्रम्ब। ओके ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, फीचर्स ना हो सकता है किसी में अपफ्रंट दिख रहा हो, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अपफ्रंट दिख रहा है,
इसके अंदर वो किसी के अंदर चला गया, यानी कि पेज ऑफ पोस्ट के अंदर चला गया, तो आप यहाँ पे जाके हाइड कर सकते हो उस केस में। ठीक, तो ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो। वापस आता हूँ मैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग पेज ऑफ पोस्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि आपका जब भी कभी डोमेन खुले तो आपको कौन सा पेज यहाँ पे दिखाना है। ठीक, मैं रिफ्रेश मारता हूँ पेज को भी। देखिए प्लीज, वापस से वाटर पे, इस पे एस्ट्रा पे जा रहा हूँ, एस्ट्रा के डैशबोर्ड। ओके सॉरी, अभी तो मैं उसी पे था, कस्टमाइज वाले पे। कस्टमाइज, थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। अब वो चीजें ऐड ऑन होने जा रही है जिसकी वजह से मैंने एस्ट्रा थीम कंसिडर कराई है आज के लिए। तो यहाँ पे फर्दर होम पे सेटिंग हो गया। अब एक और पार्ट जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा ताकि एटलीस्ट आगे तक के लिए आपको क्लियर रहे सारी चीजें। देखिए, अगर आप लोग को याद हो जिस समय हम लोगों ने अवाटा पे काम करा था, मेरे को आज भी अपने वर्ड्स याद है। मैंने आप लोगों को ये चीज बोला था कि कहीं पर भी अगर आपको CSS दिखता है या कोडिंग दिखता है तो फॉर द टाइमिंग आप उस पर्टिकुलर सेक्शन से अपने को एग्जिट कर लीजिएगा। फॉर द टाइमिंग, अगर आप लोगों को याद, ये चीज बोली थी मैंने, यस सर। राइट? CSS वर्ड भी मैंने बोला था आप लोगों को। अब देखिए, वो चीज बोलने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, CSS की बात करते हैं तो CSS बेसिकली कोडिंग होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए थे कि जिसमें मैं CSS, HTML और जावा प्लस रिएक्ट, इन चारों लैंग्वेजेस पे काम करता हूँ। तो उसके अंदर ये सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट? अगर मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए आपकी साइट के अंदर कोई ऐसा फीचर है जो कि सॉरी, आपकी साइट के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है लेकिन आपको वो कॉल कराना है, राइट? आपको वो फीचर ऐड ऑन करना है। ठीक, तो उस केस में आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या पड़ता है। आपको उस केस में ये करना पड़ेगा कि एडिशनल CSS यानी कि आपको उसका कोड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं एक सिनेरियो बोल के चल रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर मैं अवाटा थीम की बात करता हूँ, एक जेनरिक बात करूंगा मैं अभी के लिए। अगर मैं अवाटा की बात कर रहा हूँ, सो अवाटा में मैंने एक चीज नोटिस करा कि जो ब्लॉक सेक्शन है उसका विड्थ कम है। एक ना अजम्पशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस केस में अगर अवाटा के डॉक पे कहीं पे मेरे को ऑनलाइन कोड मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे सर्च करता हूँ ऑनलाइन कोड image width in Avata। देखिए, अगर मैं कुछ इस तरीके से सर्च करता हूँ, सो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे को कोई कोड मिलता है जो कि अवाटा का जो इमेज का साइज है वो बढ़ा देता है। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक रैंडम क्लिक मार रहा हूँ कि मैं ये अज्यूम करके चलो मेरे को कोई कोड मिलता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए प्लीज। इसे ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं CSS कोड। थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। आई थिंक अब आप लोगों को एक सेक्शन दिखेगा जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ये कोड आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सॉरी अवाटा आ रही है, ये बेसिकली अवाटा नहीं है, अवाटा आ रही है बेसिकली ये थी। सो ये सेक्शन ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आप लोगों को दिख रहा है, Yes. राइट? अब जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मैं अपना कोड खोल रहा हूँ एक बार, जो अपना प्रोजेक्ट है। एक अजम्पशंस आपको दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा। एक मिनट रुकिए प्लीज। देखिए, अब अगर मैं अपना कोई भी कोड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना ये वाला कोड, फॉर राइट, मैं एक अजम्पशंस पे काम कर रहा हूँ अभी। मान लीजिए मैंने एक मेरे को ये वाला कोड मिला कुछ इस तरीके से। ठीक, कि ये वाला कोड मेरे को ऐड करना है।
ठीक, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं इमेज के अंदर भी आपको ये कोड मिल रहा है। ये कोड आपको मिला, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एडिशनल सीएसएस के अंदर जाके पेस्ट कर देना उस वाले कोड को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी वो थीम बोलती है, यानी उस थीम के डॉक के अंदर ये अपडेट आपको मिलता है कि आपको ऐसे से करके एक कोड है वो आप लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी साइट के अंदर। तो एडिशनल सीएसएस में जाके इस वाले कोड को यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा, और जैसे ही आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके पब्लिश करेंगे तो वो कोड इस थीम के अंदर कॉल हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर है तभी ये चीज काम करिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये हो सकता है कोड पूरी थीम को भी डिस्टर्ब कर दे। ठीक, डिपेंड करता है कि आपने वो कोड सही से कॉपी करा या नहीं करा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं तो हर एक कोड का एक जो लोग जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी कोडिंग का आइडिया, हर एक कोड की ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है, राइट। एक जेनेरिक याद रखिएगा, हर एक कोड जो खुलता है उसका क्लोजिंग भी होता है, तो उस कोड को प्रॉपर कॉल करना जरूरी है। तो अगर आप लोग इस कोड को, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये डिस्प्ले का कोड है, इस कोड को कॉपी करा और इस कोड को अगर आप लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसे आप पब्लिश कर देते हैं, तो उस केस में वो जो चेंज आपको चाहिए ना अपनी थीम के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आपको विजिबल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? ये क्लियर है? ये अवाटा की बात कर रहे हो ना सर? ये जेनरिक सभी के लिए है। अगर आपको कोई भी थीम में आपको ये मिलता है कि कोई फीचर अगर आपको ऐड ऑन करना है और उस थीम के अंदर एक एक ओपन सोर्स में आपको कोड मिलता है, वो ये बोलते हैं कि ये वाला कोड लीजिए और इस वाले कोड को ऐड कर लीजिए। तो वो कोड आपको जो ऐड करना होगा, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं हर जगह कस्टम सीएसएस के बॉक्सेस बने हुए, तो वो कोड बेसिकली आपको कॉपी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला कोड कॉपी करना है, ये कोड मैंने कॉपी करा और इस कोड को मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, तो जो चेंज होगा बट ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे मेरी थीम के अंदर मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी। बट आई थिंक कोडिंग का तो पर्टिकुलर प्लेसिंग रहता है ना, कि आपको वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस करना पड़ता है कोडिंग जब यू राइट द कोड्स। जी बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो वर्डप्रेस या कोई भी सीएमएस की अगर मैं बात करता हूँ, उनके प्री डिफाइंड सेक्शंस बने हुए हैं, तो उन्होंने इन बॉक्सेस की फंक्शनैलिटी ऐसे ही रन कर रखा है कि वो डालेंगे तो वो वहां पे प्लेस्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल लॉजिकल आंसर दूं तो यस, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे डिफाइंड है कि अगर मान लीजिए अगर आप मेरा कोड देख रहे हैं, मैं रुकिए जीएस खोल लेता हूँ। जैसे अगर आप लोग ये कोड देख रहे हैं तो ये क्लियर है कि इस फंक्शन के अंदर रिटर्न यहाँ लिखना है। कोड के अंदर ये सारी चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप सीएमएस की बात करते हैं तो सीएमएस के अंदर बॉक्सेस इस तरीके से बना दिए गए कि जब आप कोड यहाँ प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां दिख जाएगा। जस्ट टेक एग्जांपल, आप लोगों ने कंटेंट वर्डप्रेस में जहां पे भी लिखा है ऑनलाइन स्टोर, वो ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे आया है, वो आपने मैनुअल प्लेस नहीं करा, वो बॉक्स के अंदर डाला। बॉक्स की फंक्शनैलिटी ऐसी है कि जैसे आपने कंटेंट उस बॉक्स के अंदर डाला, वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ प्लेस्ड हो गया। ठीक है, क्लियर ये वाला पार्ट? सर एलिमेंटर में एक शॉर्ट कोड करके आता है, हाँ जी, तो एलिमेंटर वहां में, पे भी हाँ जी, एलिमेंटर में जो शॉर्टकट आता है वो बेसिकली वो भी समझिएगा कि वो बेसिकली आप लोगों को अपनी साइट में ऐड ऑन करने पड़ते हैं आगे चल के। अभी हम लोग कोड्स भी ऐड करने वाले हैं कमिंग सेशंस के अंदर, लेकिन यस वो कोड्स एक फंक्शनैलिटी है बेसिकली। अब एक और चीज का मैं आंसर करता हूँ ललिता मैम, आप ही के क्वेश्चन को मैं एक और कैरी ऑन कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों को ये चीज पता है, मैं अजम्पशन दे रहा हूँ कि हम लोग को ये चीज पता है कि यहाँ पे जाके जो ये वाला कोड है इसके नीचे डलेगा, या ये हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ लिया कि इसके नीचे ये वाला कोड डलेगा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, अपनी साइट को खुद भी एडिट कर सकता हूँ। देखिए अभी मैं इसके एडिटर में जाता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो वेबसाइट एडिटर करके मैंने आप लोगों को ऑप्शन भी बताया था। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार वाटर में दिखाता हूँ इनफैक्ट, देखिए अवाटा इनफैक्ट सभी में आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट। अगर आप अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस के अंदर आपको मिल जाता है थीम फाइल एडिटर, और ये चीज मैंने पहले भी ओपन करके दिखाई थी, मैं आज दोबारा दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चीज पता है कि कोड कहाँ डलना है, तो आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली इसकी कोड में भी डाल सकते हैं। अभी क्लियर है? ये आंसर क्लियर है सबको? ठीक, सो ये चीज क्लियर रखिएगा। अगर हम लोग कोड डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जाके भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करा, पब्लिश करूंगा तो बट ऑब्वियसली वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
ऑल्दो अगर मेरा इतना हैंड्स ऑन नहीं है, देखिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, ये बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये सारे की सारी कोड्स होते हैं, राइट? और बट ऑब्वियसली अगर हम लोग को वो चीज नहीं पता तो हम लोग उसे वहां पर सही से ऐड ऑन नहीं करेंगे। हर एक सेक्शन का अलग कोड बना हुआ होता है। ये पूरा का पूरा पीएचपी पे बना हुआ है। ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो है वो पीएचपी लैंग्वेज पे बना हुआ है। तो जो कि आप देख भी सकते हैं, पीएचपी डैश, हर जगह पीएचपी लिखा हुआ है इसके, और पीएचपी खुद में एक लैंग्वेज है। ठीक, ओके, वापस आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई एक बहुत मिनिमम चेंज करना है कोड के अंदर, तो यहाँ पे आप एडिशनल सीएसएस के अंदर जाके उस कोड को पेस्ट करके पब्लिश भी कर सकते हैं। वो फीचर कॉल हो जाएगा आपकी थीम के अंदर। ठीक, अब देखिएगा जो मेन चीज अब इसके अंदर आने वाला है हमारा, आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है। यहाँ पे हेडर पार्ट हो गया, ब्रेड कम हो गया, बॉर्डर हो गया, ये सारे पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसे क्लोज करते हैं। सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो पैनल पे आ जाते हैं अपने एक बार, इसके डैशबोर्ड पे। देखिए अब मैं गया एस्ट्रा के डैशबोर्ड के ऊपर। तो अगर आप लोग इसके डैशबोर्ड में जा रहे हैं, तो ये हम लोग को ये चीज बोल रहा है कि आपको इसका कस्टमाइजेशन करना है। तो मैं एक बार इसके कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो कस्टमाइज वाले सेक्शन में हमें लेके चला जाएगा। देख लीजिए आप लोग, जो कि अभी हम लोगों ने काइंड ऑफ करा भी था अभी। ये देखिए वापस इसी सेक्शन पे लेके आ गया। तो अगर आपको कस्टमाइज ऐसे भी करना है, तो आप उसके डैशबोर्ड पे जाके वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, वापस से जा रहा हूँ, मैं रिस्टोर कर रहा हूँ उसे। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। देखिए इस वाली थीम के अंदर अगर आप इसके डैशबोर्ड पे आते हैं, तो डैशबोर्ड के अंदर आपको कुछ इंटीमेशन दे रहा है कि यहाँ पे अगर आपको एक इसका इंट्रो देखना है, तो आप इंट्रो देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टर गाइड देखनी है वो आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको जेनरिक से चेंजेस करना है, साइट आइडेंटिटी चेंज करनी है, या हेडर सेक्शन चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो मेन सिनेरियो देखिएगा, यूजफुल प्लगइन, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ टेम्पलेट्स हैं, वो बोलता है कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पे गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। कुछ टाइम के साइट लैग करेगा, इंस्टॉल हो रहा अभी है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं इंस्टॉल एक्टिवेट भी हो चुका है। ठीक, अब मैं इसके कस्टम लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। चलिए, ऑटोमेटिक आएगी अभी। अब जिन जिन का क्वेरी था हम लोगों को ई कॉमर्स वाली थीम के ऊपर, अब आप देख लीजिए। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। सो यहाँ पे एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करा अभी। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आप लोग देख रहे हैं ये कुछ इसके लेआउट्स आ गए, राइट, जो कि आप लोग अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक कोई सा भी ले लेता हूँ, डमी काइंड ऑफ। मैंने ये वाला ले लिया, ऑर्गेनिक स्टोर का। मैंने इसे पिक करा। अब आप देख लीजिए, ये मेरा एक ई कॉमर्स साइट मेरा बन जाता है। आई थिंक सब लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ये पूरा का पूरा मेरा ई कॉमर्स साइट है, जो कि मेरा एक ग्रोसरी काइंड ऑफ, आप समझ लीजिए पूरा ग्रोसरी का इंटरफेस मेरा कॉल हो जाता है। ये क्लियर है अभी, इतना पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करा? अनुराधा मैम, इतना यस क्लियर? सर, यस सर, यस सर। ठीक, तो जो लेआउट है वो आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट कॉल हो गया है, और दैट इज अ वेरी गुड थिंग इस वाली थीम के अंदर। जस्ट बिकॉज मैंने इसीलिए इसे बचा के रखा हुआ था कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो कोई भी अगर ई कॉमर्स की अगर आपको थीम पिक करना है, तो उसके मल्टीपल लेआउट्स आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक, सो आप देख सकते हैं जो भी सजेस्टेड डायमेंशन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काफी लोगों को डायमेंशन में इश्यूज रहते हैं, तो मेक श्योर करिएगा डायमेंशन जो लिखा हुआ है उसी डायमेंशन का फाइल अपलोड करिए, ताकि कोई एरर ना दे यहाँ पे। ठीक, और ट्रस्ट मी, ये एक बहुत एक प्री डिफाइंड, एक बहुत अच्छा लेआउट निकल के आ जाता है। इसे बनाने में अगर आप देखेंगे, आपको बहुत मेहनत लग जाएगी, लेकिन अगर आप टेम्परेरी वाइज देखेंगे, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉल हो रहा है इसके अंदर। ठीक, सो इसे मैं
स्किप एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को लोगो ऐड नहीं करना, मैंने से स्किप एंड कंटिन्यू करा। अब आप एक चीज देखिएगा सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये बोला डिफॉल्ट कलर जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट ग्रीन, ब्लैक, ग्रे और व्हाइट है। आप लोगों को दिख रहा है? ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लैक, ग्रेइश और व्हाइट विजिबल हो रहा है, यस सर। यस सर। राइट? अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन वाला साइड भी डिस्कस करा था, कलर कॉम्बो वाला। तो Yes, यहाँ sir. पे Right, अगर आपको लगता है तो ये आप देख लीजिए, उसने सारे कलर शेड्स बना रखे हैं कि आपको जो थीम है वो कैसे कलर में चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर आपका काइंड ऑफ वेजिटेबल का है तो आप ग्रीन वाला यूज करिए। अगर आप ओके, एक चीज सॉरी, मेरे को एक एग्जाम में क्लिक हो गया। कुछ लोग ऑनलाइन सब्जियां मंगवाते हैं, यस सर। तो एक साइट है ओटी पाई करके, शायद एक मिनट हो गया। यस सर, ओटीफाई एंड मिल्क बास्केट बोथ आर सेम। हाँ जी, तो अगर आप लोग ओटी पाई भी देखते हैं ना तो उसका भी इंटरफेस ग्रीन है। तो Yes. बट वैसे कि जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं ग्रोसरी वगैरह पे टारगेट कर रहा है। तो यस, आप देख सकते हैं इनका भी जो इंटरफेस है वो काइंड ऑफ ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन में लिया हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन यस मेजरली ग्रीन है। तो आप लोग भी यहाँ पे कोई भी कलर शेड पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर शेड पिक करा तो ये ऐसा हो गया। यानी कि जो बटन्स है बटन्स आपके पिंक हो गए और जो आइकन्स है वो आपके पिंक हो गए, बटन आपके डार्क पिंक हो गए। और कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो अभी के लिए फिलहाल मैं ग्रीन रखता हूँ, वो थोड़ा स्मूथली अच्छा ही लग रहा है मेरे को। इतना पार्ट सबको क्लियर, राइट? अब आप देखिएगा यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट का जो चेंज करना है। अगर आपको फॉन्ट पूरी थीम का, तो आप चेंज कर सकते हैं अपना कोई भी कलर हाँ जी, ओके। सो अगर मान लीजिए मेरे को कोई फॉन्ट का साइज वगैरह इंक्रीज करना है या कुछ बोल्ड टाइप का दिखाना है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे पिक करा तो आप देख सकते हैं साइज चेंज हो गया। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते। मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को कलर सही लग रहा है, मैं ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करा, मैंने इसे करा कंटिन्यू। अब थोड़ा सा मेन पार्ट, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप्स का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि आपको क्या क्या चीजें इंपोर्ट करनी है। यानी कि कुछ प्लगइन्स आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जो प्लगइन मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले ही डाल दिए, ये प्लगइन की रिक्वायरमेंट है जब भी आप लोग इस वाली थीम पे काम करेंगे। ठीक, सो ये आपको जो जो चीजें ऐड ऑन करनी है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लोकल होस्ट पे है, तो वो एरर दे देगा। तो मैं इसे सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही अपडेट मार रहा हूँ केवल। सारे कर सकते हैं। सारे कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली मेरा ही लोकल होस्ट पे है, तो लैग कर जाएगा ये भी एकदम से। ये शायद इसी पे भी लैग कर जाएगा क्योंकि लोकल साइट पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। लेट्स सी कि कितना हो रहा है, और कोशिश ये करिए। हाँ जी, सर एक बार आप ये दोबारा रिपीट कर देंगे क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मैं ओके, चलिए ठीक है, एक बार लोड होने देते क्योंकि इसे स्किप कर दिया तो एरर दे देगा मेरे को ये बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। देखिए मैं ना इसमें एक बहुत अच्छा चीज ऐड करूंगा अभी, इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 2-3 सेशन अभी हम लोग पूरा ई कॉमर्स को दे रहे हैं। ये तो मेक श्योर करिएगा कि जिन जिन का ई कॉमर्स वाला या इनफैक्ट सभी को अटेंड करना है, ध्यान रखिएगा। लोड हो रहा है अभी। तो जो आपने थीम ली थी जरूरी तो नहीं इसमें सब्जियां ही दिखानी है, कुछ भी दिखा सकते हैं। हाँ जी, वो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जो थीम पिक करा था ना मैम, वो मैंने अभी एक स्टैंडर्ड लिया था ग्रोसरी का। अगर आपका जो थीम है किसी और का है तो आप उस तरीके का टेम्पलेट भी फिर आप वही पिक करेंगे फिर आप। ठीक है, मैंने अभी पिक ही ग्रोसरी करा है। ठीक है, तो लोड कई बार मिलता भी नहीं। नहीं नहीं, इसमें आपको सब मिल जाएगा मैम। ये बहुत अच्छा लेआउट है, तभी मैंने आज एड ऑन करा है। मैंने ये आज के सेशन के लिए बचा के रखा हुआ था बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक्स पे करके दिखाओगे एक बार? हाँ, मैं एक बार निकाल दूंगा अभी इसमें। ऐसा अगर मैं इसी में जाता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट्स में अगर जाऊँ तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं मिलेगा, आप इसमें ना लेआउट देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हो, एक ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, अगर आपको ये वाला लेआउट समझ में आता है ये ले लीजिए। या फिर आप इसमें ये देख सकते हैं कि एक मिनट रुकिएगा, इसी पे सर्च कर लेते हैं। लेट मी चेक कि अगर उन्होंने इस तरीके से बना रखा है अप्लायंसेस के ऊपर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वैसे ये वाला दिख रहा है, एक बार आप चाहें तो ये वाला चेक कर लीजिएगा।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा बना बनाया, पूरा प्राइस वगैरह सब आ जाएगा इसमें, स्टार रेटिंग वगैरह सब डल जाएगा इसमें आपका ये। और जो आपके मेन प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप इसमें डिफाइन करते हैं। इवन अगर आपको और भी सर्च करना है तो इसे ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी डाल देता हूँ, मैं एंटर मार देता हूँ। इसमें मैम एक बार सर्च करना पड़ेगा, वैसे अगर आप चाहें तो वाला आप देख सकते हैं, ये वाला भी है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो एक बार ये देखिए, अगर आपको ये लुक एंड फील अदरवाइज अगर आपको सही लग रहा है, क्योंकि मोरलेस कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट का लुक दे रहा है ये, ओके सर। फ्रंट एंड पे तो फ्लिपकार्ट का ही लुक दे रहा है इतना पार्ट तो ये। सर जैसे मेरा मेरा जो वेबसाइट है वो कार डिजाइनिंग के उससे है, तो फिर उसकी थीम भी मिल जाएगी? हाँ, वो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, आपको जौन सा भी इसमें लुक एंड फील आपको चाहिए आप वो ले सकते हो उसके, क्योंकि ठीक। इसके बंडल में आपको सारी चीजें मिल जाती है। ओके, अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे ये मेरे को एक एरर दे रहा है कि मेरे को ये वाला प्लगइन और ऐड करना पड़ेगा, और ये प्लगइन मेरा ऐड होगा। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये प्लगइन पहले आप लोगों को नोट करा रखा है, वेरिएशन वाला, तो ये इसने एरर दे दिया। तो अगर मैं इसे क्लिक हेयर करता हूँ तो वापस से इसे इसे इंस्टॉल करूंगा तो ये बट ऑब्वियसली तभी वो एक्टिवेट होगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे, तभी ये थीम कॉल होगा, क्योंकि इस वाली थीम के अंदर ये प्लगइन भी डालना पड़ेगा, तभी एक सारी फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी इसके अंदर। सो एक काम करते हैं, अब आप देख रहे हैं ये लैग कर रहा है क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है। तो अभी के लिए मैं वाला प्लगइन भी ऐड कर लेता हूँ, तब जाके इस प्रोसेस में मैं जाऊंगा। सो ये प्लगइन मेक श्योर करिएगा, अगर ग्रोसरी वाला अगर आप लोग थीम ऐड ऑन कर रहे हैं तो ये प्लगइन जरूर ऐड करिएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है भी आप लोगों को? अनुराधा मैम, ये चीज क्लियर राइट? सर ठीक ओनली ग्रोसरीज में? हाँ, ग्रोसरी वाले में ये प्लगइन इंपॉर्टेंट है। अब एक बार मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला भी इसी में करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट पे ही है तो मेरे को फिर इतना। फिर मैं ये वाले प्लगइन ऐड ना करूं? मैम देखिए, ये एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट था इस वाली थीम के लिए, आपकी वाली में होता है अलग कॉल करे वो, मैं दिखा देता हूँ इनफैक्ट। तो पहले तो मैं इसे एक्स्ट्रा को रिमूव करता हूँ। ये स्टेटमेंट क्लियर है? अगर मैं इसे अभी हटाऊं दूसरी थीम पे काम करूँ तो ये चीज सबको क्लियर है अभी के लिए? राइट सर, ठीक है। सर मैं एक चीज पूछ रही थी पूछिए। कि अलग अलग थीम अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग प्लगइन हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे? हाँ जी मैम, वो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेशन दे देगा। अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले सेशन में भी यही चीज बोला था कि जब भी अगर आप कोई भी थीम अगर ऐड ऑन करते हैं तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन होते हैं वो डैशबोर्ड में आपको इंडिकेट करना शुरू कर देगा, या फिर आगे चल के आपको खुद ही एरर या नोटिफाई करा देगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये मेरे को इंस्टॉल नहीं होने दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको ये 3 प्लगइन ऐड ऑन करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, ओके सर। अब वो एरर इसलिए भी था, अगर आपको याद हो, मैंने अभी सिर्फ एक ही प्लगइन पे अपडेट मारा था, तो उस प्लगइन के अंदर ये वेरिएशन वाला नहीं था। अगर आपको याद हो, मैंने सारे टिक हटा के एक ही रखा था। यस सर, यस सर। तो क्योंकि वो मेरा अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, अब आप देख लीजिए लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ तो ये बट ऑब्वियसली लैग कर जाएगा मेरा ये, राइट? तो इसलिए मैंने ये चीज पहले हाईलाइट कर दिया आप लोगों को कि आप लोग जो भी प्लगइन या जो भी आप थीम पिक कर रहे हैं तो उस थीम के अंदर जो भी प्लगइन होगा वो ऑटोमेटिक कॉल, ठीक है? सो अब मैं वापस से एक और थीम पे ऐड ऑन करूँ। ये स्टेटमेंट आई थिंक सबको क्लियर है, प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा अभी। ओके सोनिया आपको क्लियर है, अनुराधा मैम आपको क्लियर, दिव्या क्लियर, बाकी लोग, विमला मैम क्लियर, अनु क्लियर, ठीक है, डन। ललिता मैम क्लियर, ठीक है। मोनिस, जफर क्लियर है आप लोगों को? अहमद यस सर। क्लियर है? ओके, आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट नहीं है अभी। जैनी क्लियर, ठीक है। ओके, जफर आपका क्लियर हो गया, शिवानी क्लियर, ठीक है। अब पॉइंटर समझिएगा प्लीज, देखिए। सो यस, यहाँ पे अभी थोड़ा लैग करेगा, ठीक है। इतने मीनवाइल थीम चेंज करने से पहले कुछ सिनेरियो इसी के मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा। अब अगर आप लोग कुछ चेंजेस अगर आपने नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी यहाँ पे जाता हूँ अपीयरेंस में अगर मैं स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज नई ऐड ऑन हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये वाली थीम ऐड करी है।
तो ये जो फीचर है वो यहाँ पे इनबिल्ट हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी थीम पिक करना है आगे के लिए भी, तो मेक श्योर करेंगे कि आपको ये मिलेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको ये। अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट। तो इस थीम के सारे टेम्पलेट्स, यानी कि जो पूरा का पूरा टेम्पलेट का बंडल है जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल करा है, वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख लीजिए प्लीज। अब मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे, देख लीजिए। तो जैसे आप स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर दें, अब तो ये थोड़ा टाइम लेगा जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वाली थीम के अंदर ये तीनों तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने को बोलेगा। एलिमेंटोर भी बोलेगा, बीवर भी बोलेगा, जो कि मैंने इसी वजह से पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बीवर भी बोलेगा, प्लस ब्लॉक एडिटर करके एक प्लगइन है वो भी बोलेगा ऐड करने को। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप लोग जो भी थीम कंसिडर करेंगे इसके अंदर, मैं भी सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, इसके अंदर यानी कि WP एस्ट्रा के अंदर अगर आप लोग कोई भी थीम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा ये तीनों प्लगइन हो सकता है एज पर द थीम वो आपसे बोलेगा। किसी में एलिमेंटर कॉल होगा, किसी में बीवर कॉल होगा, किसी में ब्लॉक एडिटर कॉल होगा। ये सारे के सारे पेज बिल्डर्स हैं, ठीक। ओके, अब इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेना है, ठीक है, कोई सा भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सैंपल्स आपको कुछ ये मिल जाएंगे। सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिकल्स का, सॉरी माय बैड। पर्सनल अकाउंट मेडिटेशन, ठीक है, ठीक है, इस पे नहीं जाएगा। ई कॉमर्स पे जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर, ज्वेलरी और मार्केट प्लेस, ठीक है। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट इसने कॉल करा है, और ठीक है, इसमें शायद यही वाला है, कस्टम लेआउट। यस, एक मिनट, स्टार्टर टेम्पलेट कहाँ से आएगा सर? मेरा देखिए, ये स्टार्टर टेम्पलेट बेसिकली आएगा जो अभी लिख भी दिया है कस्टम लेआउट का, अपीयरेंस के अंदर जाके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये वाली थीम अगर आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम में, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ उस पॉइंट को। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की जो थीम है, ये आपकी प्रीमियम थीम है। तो अगर मैं इसे इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, लेआउट अभी सेम एज इट इज रख रहा हूँ, कंटिन्यू करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोलेगा अनब्लॉक एक्सेस अगर मैं करता हूँ, तो ये सीधा लेके जाएगा मेरे को पेड प्रोसेस में, काइंड ऑफ देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा कि आपको ये बाय करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक का जो WP एस्ट्रा के अंदर है वो पेड है। अनुपम, ये वाला पेड है प्रोसेस। लेकिन हाँ, एक बार देख लेते हैं, अगर इसमें और भी अगर आपको लगता है कोई मिलता जुलता अगर लग जाता है, वो भी देख लेते हैं, रुकिए। सो इसके अंदर अगर मैं कोई ई स्टोर अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, एक बार रुकिए, मैं ना इसी का उठाता हूँ, एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स से देखते हैं कि उसकी साइट कैसी है। ओके, ये सारी प्रीमियम है। बट ऑब्वियसली तो आगे सारी प्रीमियम ही होती जाएंगी। तो इसमें ये वाली फ्री है। मैं जाता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज, लेट मी चेक कि अगर मैं किसी और को चेंज कर देता हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉप वाले को ले लेते हैं एक बार। एक बार हाँ जी, मिनट। मैम या फिर एक काम ऐसा करते हैं, अनु मैम, आप भी इसमें एक चीज ट्राई करिए
कि लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक स्टोर के अंदर कोई यूआई में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरीके से ई स्टोर वाला, तो यस, उसमें आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा, अगर आपको ये वाला थीम भी समझ में आता है। लेकिन ठीक है, टेक टेक योर टाइम, अगर मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसा थीम और मिल जाता है, इनफैक्ट मैं भी देखता हूँ, एक मेरे पास थीम पड़ा हुआ भी है, वो एक बंडल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर वो आप लोगों को सही लगता है तो वो भी आप कंसिडर कर लीजिएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा लेआउट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला थीम लेता हूँ ई कॉमर्स के केस में, कॉल हो रहा है एक बार, ये वाला थीम भी अच्छा है, एक जेनिक बोल रहा हूँ मैं सभी को, अगर आपको कपड़ों की साइट बनानी है, सो ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छा इंटरफेस है यहाँ पे। इसके अंदर सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कॉल होंगे, और जो क्रॉस साइन है वो भी आपको मिलेगा इसके अंदर, कि कैसे आप लोग प्राइसेस को कट कर सकते हैं, कलर वाइज भी फिल्टर आप लगा सकते हैं इसके अंदर, रेटिंग वाइज भी रेट आप कर सकते हैं, ये सारा यूआई आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर मैं स्किप एंड कंटिन्यू करता हूँ इसे, कलर में सेम एज इट इज रख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जो जो प्लगइन रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड प्लगइन ऑटोमेटिक टिक है, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, तो जो जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे टिक होंगे। तो जो अभी आप लोगों का क्वेरी आ रहा था ना, कि प्लगइन कौन कौन से ऐड करने पड़ेंगे, तो वो टिक होंगे। आप जैसे इसे सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट करेंगे, तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इतना क्लियर है राइट सबको अभी तक? राइट, ठीक है, ओके। सो एक बार ये लोड होने देते हैं, तो ये एरर देगा क्योंकि मेरा भी लोकल होस्ट पे है, तो क्लिक हियर एंड ट्राई अगेन कर दो मैं ऐसे अभी। सर ये वैसे ही जैसे अवाटा थीम में गैलरी पे काम करा था, जो नई इमेज चाहिए तो उसको अपलोड करके। सेम सेम, देखिए इंटरफेस तो वर्डप्रेस ही है ना, वो तो यूआई चेंज हो रहा है केवल। जैसे ये आपने वेजिटेबल्स वाला दिखाया था, हाँ जी, उसको चेंज करके है ना सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सारा चेंज कर देगा उसके। सो अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का क्लोथिंग का है, तो वो क्लोथिंग की थीम यहाँ से पिक कर ले, और इनफैक्ट अगर किसी का, मैं एक बार दिखाता हूँ, किसी का फैशन का है, तो वो यहाँ से उसका लेआउट पिक कर ले। तो यहाँ से अब आप देख लीजिए, यहाँ से साइट का कैटेगराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में अवाटा इसलिए पिक करा ताकि एक हैंड्स ऑन हो जाए। अब आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे अब आप लोग अपने हिसाब से जौन सा भी साइट आपको लेना है, जौन सा भी थीम आपको लेना है, किसी का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है, तो आप देख सकते हैं प्रीमियम थीम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आप इजीली इसे कंटिन्यू करेंगे तो वन गो में पूरी साइट रेडी हो। तो एक बार इसका लेआउट भी देख लीजिए आप लोग, एक मिनट रुकिएगा, लोड हो रहा है अभी। सो ये है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लेआउट बना बनाया है आपको। सो ये भी चीज है, ये भी ऑप्शन आप लोग पिक कर सकते हैं। यहाँ पे लीड फॉर्म भी दे दिया उन्होंने, सो वो आप लोगों की कॉल है कि आप लोग कैसे ऐड ऑन करें। लेकिन हाँ, WP एस्ट्रा के अंदर ये फीचर्स है, ठीक। अब एक बार आप लोग टेक योर टाइम, राइट, मैं पूरा 5 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, गो थ्रू कर लीजिए इस इंटरफेस को, ठीक है, इसी वाले डैशबोर्ड को, WP एस्ट्रा वाले को। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए इस पे। कमिंग वाले में एक और ई कॉमर्स थीम पे हम लोग काम करेंगे। तो यस, अभी के लिए आप लोग इस वाले पैनल को गो थ्रू कर लीजिए, जो कि आप लोग के सामने है। बहुत अच्छी थीम है, और यस, प्रो थीम में भी पेड में इसके काफी सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, चेक कर लीजिए अपने एंड से। और कोई भी पॉइंट अगर आपको पूछना है रिलेटेड टू टेम्पलेट, तो वो भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर एलिमेंटर भी ऐड करना है? देखिए मैम, एलिमेंटर ऐड करना है, इट इज नॉट कि यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं बोल रहा मैं कि ये ऐड ही करना है। अगर वो प्लगइन, सॉरी, वो थीम अगर आपको बोल रही है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा उसके। जैसे आपके थी ना, मैंने देखा था। हाँ जी, तो मेरे वाले पे इसने 3 ऑप्शन दिए थे, इनफैक्ट मैं पूरा आंसर करता हूँ। मेरे वाले पे इसने 3 ऑप्शन दिए थे, एक था एलिमेंटर, एक था मेरे पास B1, और एक था ब्लॉक एडिटर। ये तीनों ही के तीनों मेरे को इंस्टॉल एक्टिवेट करना। और उस जो थीम अभी हम लोगों ने ग्रोसरी की पिक करी थी, उसमें ये और थे सारे प्लगइन। तो ये सारे प्लगइन हम लोग को इंस्टॉल एक्टिवेट करने पड़ेंगे अगर मैं ग्रोसरी वाली थीम पे काम कर रहा हूँ। हो सकता है अगर मैं इस वाली थीम को पिक कर रहा हूँ, एक से दिखाता हूँ। मैं अपना आंसर बिल्कुल क्लियर कर दूं। मान लीजिए मैं कुछ, एक मिनट रुकिए, देखिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरे को ये वाला थीम, मार्केटिंग एजेंसी वाला थीम कंसिडर करना है। हो सकता है जब मैं आगे जाऊं, तो आगे जाके ये मेरे को बोल दे कि अब आपको इसके लिए ये वाला प्लगइन कंसिडर करना है।
तो यस वो डिपेंड करता है। थीम अगर आपको बोल रही है कि आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए वो ऐड ऑन का टिक बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा बस। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे सारे पे। और अभी सर के वो लिए हाँ जी हाँ जी, सर हाँ जी। और काफी प्लगइन्स ऐड करे हुए हैं, जैसे कुछ को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं देखिए जो है वो आप डले रहने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेश उससे काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर जितने भी आप लोगों ने प्लगइन या वो सब डाले हुए थे, उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। जैसे आपने देखा, मैंने भी जब आज इस पे काम करना शुरू करा, मैंने सारा ब्लैंक कर दिया उसे, ताकि मेरा वन शॉट में सारी चीजें निकल जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे ये मेरा डन हो गया। चलिए एक बार देख भी लीजिए इनफैक्ट। तो उस जैसी जब मैंने ये वाला थीम ऐड करा, मैंने सारी चीजें ब्लैंक करी, क्योंकि मुझे पता है देखिए वो स्कैटर्ड हो ही जाएगा। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने यही स्टेटमेंट आपको दिया था कि जीरो से स्टार्ट करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, लेकिन हाँ आपको पूरा संभालने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये थीम मेरा ऐड हुआ है। अनुपम, ये क्लियर है मेरा आंसर जो मैंने बोला? जी सर जी। ठीक, तो सर यहाँ जैसे पे बीवर तो पहले ही ऐड है ना? अब बीवर अगर पहले से ऐड था, देखिए देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से कर ही रहे हैं, तो उसे हटा के सारे एक साथ ही कर लीजिए, क्योंकि बीवर ऐड ऑन हो ही जाएगा बाद में। ओके। अब आप ये देखिए, मेरा एक विजिट, मेरा साइट बन गया, लेकिन अब बट ऑब्वियसली वो एरर देगा भी, क्योंकि लोकल होस्ट पे। तो ये मेरा एक एजेंसी का, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग या क्रिएटिव एक वेबसाइट मैंने पिक करा था टेम्पलेट, तो जो कि मेरा बन गया। और आप देख सकते हैं इंटरफेस मेरा रेडी है फिर वहाँ पे। सो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये मेरा लोकल होस्ट पे, तो बट ऑब्वियसली टाइम लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी थीम आपका होगा, तो बट ऑब्वियसली वो वहाँ पे डिफाइन कर देगा कि योर वेबसाइट इज रेडी। आप देख सकते हैं। ठीक, 28 सेकंड बोला कि 28 सेकंड के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली लेआउट्स वगैरह सारे बने बनाए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। ठीक, तो मेक श्योर करिएगा जब भी आप लोग अगर थीम चेंज कर रहे हैं, सो मार्क माई वर्ड, आप लोगों को ही पता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चीजें स्कैटर्ड होंगी, राइट? तो मेक श्योर करिएगा कि अपना कंटेंट एक बार सेव कर लीजिएगा कहीं पर, और उसे फिर बाद में आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा फिर उसके इसमें। ठीक, तो टेक योर टाइम। बाकी जो जो पॉइंटर है आप लोग प्लीज पूछ लीजिए मेरे से इसके अंदर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने बताया था ना कि अपीयरेंस में जाके कस्टम लेआउट का ऑप्शन आएगा, हाँ जी, बट सर मेरे डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अपीयरेंस में जाके ये ना स्टार्टर टेम्पलेट, इस पे आप क्लिक करेंगे। सर नहीं दिखा रहा है ये, देखिए एस्ट्रा डाउनलोड करी थी? अभी तो नहीं करी हाँ सर। जी, तो फिर नहीं आएगा। मैंने ये चीज बोला था ना कि वो फीचर्स जो है वो ये ऑटोमेटिक आएंगे। तो अपीयरेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स, क्योंकि टेम्पलेट्स हम लोग पहले ऐड ऑन थीम कर। हाँ जी, पहले थीम डाउनलोड कर लो उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ही आएगा वो। और इनफैक्ट आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा। एक मिनट, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। देखिए, अब आप ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे ना, जो भी इसे चाहिए, राइट, जो भी प्लगइन इसे ऐड ऑन करना है, वो यहाँ पे इंडिकेशन आपको दोनों देना शुरू कर देगा। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आपने ये कंसिडर करा, उसने आपको एक ग्रीट कर दिया थैंक्स करके। इनफैक्ट अगर कोई प्लगइन भी होता, वो यहाँ पे दे देता कि आपको वो प्लगइन भी इंस्टॉल एक्टिवेट करना है। तो मेक श्योर करिएगा जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं, उसे स्किप मत करिए, पढ़िए जरूर वो। बट वैसे हो सकता है आप लोगों ने पूरी साइट बना ली और बाद में लगा कि कार्ट वाला ऑप्शन आपने ऐड ही नहीं करा, और वो इंडिकेशन ऊपर आ रहा था, आपने स्किप कर दिया, क्योंकि कार्ड जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक कार्ड दिखेगी भी नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर इंडिकेशन आपके पास आ रहा है, उसे पढ़िए। अगर वो लगता है कि वो मैंडेट है प्रोसेस वाइज, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो फिलहाल रेटिंग के लिए बोल रहा है, तो रेटिंग के लिए आप उसे स्किप कर सकते हैं उस केस में। सर लेकिन फॉर सेलिंग कार्ट फ्लो तो ऐड करना ही पड़ेगा प्लगइन। देखिए ये कार्ड वाला, हाँ जी, वो उस ग्रोसरी वाली थीम के अंदर ये मैंडेट था। सर अगर वही इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फॉर सेलिंग तो कार्ट तो आई थिंक ये वाला नहीं नहीं, प्लगइन। मैं अपने एक आंसर को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉरी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो थीम आपको डिफाइन कर देती है ये प्लगइन आपको चाहिए। हो सकता है उसके अंदर ये कार्ड फ्लो की जगह कोई और ऑप्शन हो, कार्ड फाइंडर करके या कार्ड पूल करके हो, तो वर्ड आपको होता अलग मिले। कार्ड बट ऑफिस हर जगह होगा, लेकिन टर्म अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्लगइन्स के नाम इस बेसिस पे अलग हो जाते हैं। ओके सर, मेरे को तो ये था ना, जब जैसे अपन कार्ट में डालते हैं हाँ जी, वो ये वही वाला है ना प्लगइन?
ग्रोसरी के अंदर जो उसे बोल रहे हैं ये लोग, वो बोल रहे हैं इसे कार्ड फ्लो के नाम से। हो सकता है जब आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई और थीम डाउनलोड करें उसके अंदर हो सकता है कार्ड पूल बोलते हैं। ओके सर। तो प्लगइन को ऐसे देखिए, मैं दोबारा बोला, प्लगइन को रटिए मत, राइट। प्लगइन उसमें जो रिकॉल हो वो ही इंस्टॉल करिएगा, ओके सर। ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है जो मैंने बोला अभी, कि ऐसे अगर मान लीजिए आपने ये याद कर लिया कि हम लोग ई कॉमर्स बनानी है, हमने ये वाला प्लगइन ऐड कर लिया स्ट्रिप फॉर वो कॉमर्स, होता है वो उस वाली थीम के अंदर जरूरत ही ना हो, आपको कोई और ऐड करना है तो रटिए मत। जो प्लगइन होगा वो ऑटोमेटिक आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा। और बट ऑब्वियसली सेटिंग्स के अंदर आपको सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी कि ये चीजें आपको ऐड करना है। और एक चीज दोबारा समझिएगा, देखिए सब लोग थोड़ा ध्यान से, अगर आपने नोटिस करो इसमें एलिमेंटर भी ऑटोमेटिकली आ गया, इसके अंदर जो टेम्पलेट वाले जो हम लोगों ने ऐड करे थे वो भी दिख गए, तो हर एक चीजें ऑटोमेटिक दिख जाती है। अब एक चीज और देखिएगा प्लीज, जो मेरे को इसमें दिखाना था, एक और मेन पार्ट, एस्ट्रा में जाता हूँ, स्पेक्ट्रा करके एक और लेआउट है इसका, देखिए देखिए। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो एस्ट्रा के अंदर प्लस स्पेक्ट्रा करके ये इनका एक एक काइंड ऑफ अ पेज बिल्डर है, यानी कि आप वेबसाइट बना सकते हो। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आप देख सकते हैं उसने इंस्टॉल का ऑप्शन यहीं दे दिया कि इसे यहीं से आप इंस्टॉल कर लो, कहीं नहीं जाता। तो इंस्टॉल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, लोड हो रहा है अभी। एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं एक बार से ठीक है, अभी एक्टिवेट हो गया। अब आप देख सकते हो, तो अगर मैं इसे क्रिएट अ न्यू पेज पे मैं सीधा क्लिक करता हूँ, जो कि बनेगा स्पेक्ट्रा के थ्रू। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट अ न्यू पेज, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। टाइम ले रहा अभी, क्योंकि लोकल होस्ट पे एटलीस्ट वो इसलिए टाइम लेगा। तो आ गया, इसे भी ऑफ करता हूँ, इसे भी ऑफ कर रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, जब आपने स्पेक्ट्रा पे काम करना शुरू करा, सो आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, ये टेम्पलेट किट्स ऑटोमेटिक आ गई। ऑब्जर्व करिए प्लीज, ये चीज आ गई है, पहले नहीं थी, और अभी तक आपके डैशबोर्ड में होगी भी नहीं है वाली। नोटिस करा ये चीज आप लोगों ने, टेम्पलेट किट ये नहीं था, राइट। तो ये हम लोगों ने स्पेक्ट्रा ऐड करा, या हम लोगों ने एस्ट्रा ऐड करा काइंड ऑफ, तो उसमें हम लोगों का ये ऐड ऑन हो गया। तो प्रोसेस वाइज अगर मैं जाऊँ, मैं टाइटल डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या रुकिए मैं इसका टेम्पलेट ही पिक करता हूँ। तो आप देख लीजिए स्पेक्ट्रा के अंदर आपको जो भी पेज बनाना है उस पेज का लेआउट भी दे दिया, कि अगर मान लीजिए कोई भी पेज अगर मैं बना रहा हूँ तो उस पेज का इंटरफेस प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, बट ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर कंसिडर कर लिया कुछ ये वाला, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ ये वाला लेआउट मेरे को मिल जाता है। इसे मैं करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है, इस वाले को इम्पोर्ट कर लिया मैंने। देखिए अगर आप लोगों की साइटें पहले से बनी हुई है तो मेक श्योर करिएगा ये सारी चीजें बहुत पेशेंसली करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, अगर आप इसे इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को तो आपकी पूरी साइट पे वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपका माइंड सेट हो गया है कि अब मेरे को इस पे काम करना है, तभी आप चीजें छेड़ना शुरू करिएगा, ठीक है। सो ये लोड हो गया। सो आप देख सकते हैं कि एक मिनट लोड होने देते हैं। सो ये देखिए, अगर आप लोगों को वो वाला प्लगइन याद है, हम लोगों का साइट ओरिजिन वाला याद है, आप लोगों को साइट ओरिजिन बिल्डर वाला हम लोगों ने प्लगइन डिस्कस करा था, यस सर। राइट। तो उसके अंदर क्या थे, वो सेक्शंस कॉल होते थे। यहाँ पे उसने क्या करा, पूरा लेआउट कॉल कर दिया, क्लिक करिए चेंज करिए, क्लिक करिए चेंज करिए, सीधा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और आपका आप अगर इसे पब्लिश करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेज बन के तैयार हो गया, ये देख लीजिए। तो इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि आप लोग एस्ट्रा की अगर मैं बात करता हूँ, एस्ट्रा के अंदर आपका वो टेम्पलेट पूरा का पूरा इंटरफेस कॉल हो रहा है, और आप उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पेज के अंदर, राइट। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो अभी तो और भी चीजें हैं इसके अंदर, अभी कुछ चीजें, ठीक। देखिए अब आप देख लीजिए स्पेक्ट्रा यहाँ पे ये ऐड हुआ है,
इसे भी मैं कंसिडर करा लेता हूँ एक बार। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। स्पेक्ट्रा आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। स्पेक्ट्रा का डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस से इसी सेक्शन पे आ गया। तो विजिट साइट अगर आप देखते हैं तो ये ये स्पेक्ट्रा का जो इंटरफेस है कि कैसे कैसे आप लोग उस पर काम कर सकते हैं, तो वो पूरा दिखा देगा आपको कि ये आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, चेंजेस करने, क्लिक करना, चेंजेस करने, वो सारा का सारा इंटरफेस आपको यहाँ दिखा देगा। ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो स्पेक्ट्रा आपका एक काइंड ऑफ अ पेज बिल्डर है, या पूरा का पूरा टेम्पलेट आप बोल सकते हो कि टेम्पलेट आप लोग कॉल कर लेते हैं किसी भी पेज के अंदर। तो अगर आपको कोई पेज बनाना है तो आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके क्रिएट अ न्यू पेज भी कर सकते हैं, या फिर आप पेज पे जाइए। अगर आप लोग को याद हो, मैंने ये चीज बोली भी थी कि अगर आप लोग कोई भी पेज बिल्डर ऐड करते हैं तो वो आपको उसके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। देख लीजिए, लोड हो रहा भी है। सो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज ऐड हो गई है। ये चीज बोली थी मैंने कि अगर आप कोई भी पेज बिल्डर यूज करते हैं, या कोई भी कोई भी अगर आप कुछ कुछ इस तरीके से एड ऑन्स करते हैं, तो आप लोगों को वो चीज यहाँ दिख जाती है। एलिमेंटर और टेम्पलेट किट दोनों यहाँ पे आपको दिख रही है, तो आप किसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर साइट ओरिजिन डला हुआ नहीं है, तो अदरवाइज वो साइट ओरिजिन का भी इंडिकेशन दे देता है। राइट, इतना क्लियर है आप लोगों को? राइट, यस सर। ठीक है, ओके। सो ये प्रोसेस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी बाकी आपके जो भी डाउट्स है वो आप लोग मेरे से पूछ लीजिए इस वाली थीम के अंदर। अभी इसके अंदर और भी चीज है जो कि हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे अभी। हाँ जी, प्लीज पूछ लीजिए बाकी आप लोग जो भी चीज आप लोगों को लगता है पूछना है, पूछिए। सर मेरे को डाउट है, पूछिए। एस्ट्रा और स्पेक्ट्रा दोनों में ये अलग अलग है या मैम देखिए, स्पेक्ट्रा जो है वो एक फीचर है जो कि एस्ट्रा के अंदर आपको मिल रहा है। आप इसे ऐसा समझिए, स्पेक्ट्रा आपका एक पेज बिल्डर है। ओके। सर अगर हमने जो है ये एस्ट्रा डाउनलोड नहीं किया, हम अवाटा के अंदर अगर स्पेक्ट्रा यूज करना चाहें तो कर सकते हैं? मैम वो एक बार चेक करना पड़ेगा, वो उसे इम्पैक्ट तो नहीं करता। वैसे मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ देखिए, स्पेक्ट्रा जो है वो एस्ट्रा का पार्ट है, तो माइट भी शायद वो एरर दे, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। वो बिना इंस्टॉल करे पता नहीं लगेगा आपको। यही से ऐसा चेक कर लेते हैं। रुकिए, अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। मैं अगर इसके प्लगइन्स में जाता हूँ, ऐड न्यू करो, लेट्स सी कि अगर स्पेक्ट्रा वैसे सर्च हो रहा है तो वो शायद यूज हो जाएगा आप लोगों का। नहीं, ये ऐसे नहीं आ रहा। स्पेक्ट्रा ऐसे उठ के नहीं आ रहा। नहीं मैम, ये उसी का पार्ट है, उसी में कंसिडर होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये ब्रेन स्टॉर्म का ये डला हुआ है, इसे मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। अगर वो यहाँ पे कंपैटिबल है तो माइट भी शायद वहाँ पे होना चाहिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं। क्योंकि कंपैटिबिलिटी जब तक आप लोग इसे इंस्टॉल एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलती किसी भी प्लगइन की। ठीक है, इसे करके देख लेते हैं एक बार। ऐड न्यू, अगर ये एक्टिव इंस्टॉल हो रहा है तो फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी इसके अंदर। चल जाएगा मैम, ये अवाटा में भी चल जाएगा, वैसे सेम प्रोसेस चलेगा। तो फिर सर जो हमने जो पहले लैब बिल्डर डाउनलोड करा था शायद उसे ये अनइंस्टॉल करवाएगा? देखिए माइट भी, देखिए मेरे वाले में अगर आप देख रहे हैं तो मेरे वाले में ना मैंने पेज बिल्डर वीवर हटा रखा है,
ठीक, और मेरे वाले में अगर आप देखोगे तो एलिमेंटर भी मैंने हटा रखा है। तो अगर आपको वो कुछ ऐसा एरर दे रहा है तो हो सकता है आपको वो वाला प्लगइन हटाना पड़े। लेकिन हाँ, मेरे में वो दोनों ही नहीं डले हुए तो उसने कोई एरर नहीं दी। इसको हम एज अ लैंडिंग पेज तो यूज बनाने में यूज नहीं कर सकते ना वो सर? भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में, क्योंकि ये तो आपका एज अ बिल्डर है ना, तो आप उसे कैसे भी कॉल करा सकते हैं। जैसे आपने कोई भी पेज पिक करा, देखिए कोई भी पेज आपने पिक करा, उस पेज के अंदर उस वाले बिल्डर को कॉल कर लीजिए, वो आपका वहाँ पे बन जाएगा पेज। अगर आपको लगता है कि, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि लैंडिंग पेज का ना मैम मेन कंसर्न वही है, लीड फॉर्म। जी। लीड फॉर्म अगर आपका सही जगह पे है तभी आप इसे कंसिडर करें। ओके, लेट मी चेक वो उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इधर तो नहीं आया। नहीं मैम ये इसमें नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिए, मैं इसे एक्टिवेट देख लेता हूँ। एक्टिवेट हुआ नहीं, एक्टिवेट तो हुआ है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तो आइकन नहीं आया इसका। उसमें और देख लेते हैं। एक्टिव है, ठीक है, इसके डैशबोर्ड के थ्रू बना के देख लेते हैं। क्रिएट अ पेज। नहीं मैम ये एरर दे रहा है। ओके, गुटेनबर्ग एडिटर ले लेते हैं। मैम इस पे नहीं आ रहा, ये किसी ना किसी किसी ना किसी की वजह से ये एरर दे रहा है। लेट मी चेक की इसमें कोई रीनेम नहीं हुआ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ मैम वो एरर देगा। ओके सर। उससे टेम्पलेट किट नहीं आ रहा तो वर्ड उस वाले पे नहीं चलेगा। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जो आपकी डीटी सावी वाली वेबसाइट है, हाँ जी। उसमें जब आप ये पोस्ट वाले पेज वगैरह पे जाते हो तो उसका जो आपका ग्रीन कलर है वो आपने कैसे चेंज किया है सर? वो एक्चुअली ग्रीन कलर मैंने चेंज ही नहीं करा। एक मिनट रुकिए, वो ग्रीन कलर एक्चुअली मैंने चेंज ही नहीं करा। अगर आपको याद हो मैंने अपने सेशन में बोला भी था। एक सेकंड, सॉरी, ग्रीन कलर आप कौन सा वाला बोले? सॉरी मैं शायद गलत पेज पे, कौन सा बोल रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ, एक बार क्लियर करिएगा कि क्वेश्चन आपका यही है नहीं है। ये इस वाले ग्रीन की बात कर रही हैं आप, राइट मैम? ये वाला ग्रीन या कोई और सेक्शन है? सर सबसे ऊपर जाइए पेज पे। हाँ ये वाला जो है ना, जहाँ पे व्हाट्सएप ये आपका हेडिंग दी हुई है, ये वाला जो आपने कलर। मैम ये इसके अंदर डिफॉल्ट है मेरे वाला, मैंने इसका चेंज नहीं करा, लेकिन ये शायद चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरे वाले में सर ब्लू आ रहा था तो मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग उस पे कलर चेंज करना चाह रही थी, पर वो हो नहीं पा रहा। आपका ये चेंज है कलर हाँ जो अवाटा पे ये मिल रहा मेरे है। ख्याल से चेंज हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला मैंने भी चेंज करा है, एक मिनट दिखाता हूँ। ये शायद इसके अंदर है, सेटिंग के अंदर ही, जहाँ पे आपको ब्रेड कम वाला ऑप्शन आ रहा था उसी के पास मिलेगा ये बार वाला जो ऑप्शन था। देखिए पेज एंड पोस्ट। टॉप बार। एक मिनट रुकिए प्लीज।
मैम एक बार चेक करिएगा, ये टॉप बार वाली सेटिंग से अगर हो रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं पब्लिश ही कर देता हूँ। नहीं, इससे नहीं है। ओके, मैं एक बार ये वाला पॉइंट चेक कर लूंगा, क्योंकि ये किसी सेक्शन में है लेकिन होता ये चेंज है। ठीक है सर। लेकिन रुकिए, नेविगेशन बार में ठीक है, ये वाला मैं एक बार नोट चेक करके बताता हूँ। किसी एक सेक्शन के अंदर है, मेरे को अभी एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन कलर चेंज हो जाता है। नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, प्लीज पूछिएगा कोई भी किसी का डाउट। अभी अभी ये वाली थीम जो दोबारा हम इस पे काम करेंगे कमिंग सेशन के अंदर भी। सो अभी तक अगर किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए, बाकी वी आर ऑलमोस्ट डन आज की। कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए प्लीज आप लोग। सर आपका एस्ट्रा थीम का जो वो